दे सकते हैं आप? ऐसा कुछ था। करे बड्डी बड्डी बात साले भूल के औकात बता किसने चढ़ाया तेरा बहम आला डोज घड़ी छाती मत मेल तेरा काट देंगे तेल बता कित गंगू तेली और कित राजा भोज मारा रोयल समूड तेरे बिक जाएंगे खूड मत फॉलो कर पड़ जागा झुकना चौधर सुखी ना होती छोटू ढूंढ पड़ा कर फूकना। से सरपंच पद के उम्मीदवार हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह उर्फ बिंदर और इनका चुनाव चिन्ह आप लोग देख रहे हो खंड का। और इन्होंने अपील की है कि मुझे वोट देकर ज़्यादा से ज़्यादा विजयी बनाएं। तो अभी हमारे साथ बिंदर धनोदा जी जो है मौजूद हैं और इनकी अभी जो वेब सीरीज़ आ रही है चौधर का पार्ट 2 आ रहा है, इस पे हम बात करेंगे। पहली मूवी आई इनकी काफ़ी सुपर डुपर हिट रही और इनके गाने भी बहुत सुपर डुपर हिट रहे। पुराने गाने आप लोगों ने सुने होंगे और चौधरी छोटू राम पे एक गाना आया था जो काफ़ी वायरल गया था और भी बहुत सारे गाने हैं इनके जो वायरल गए थे। लेकिन अभी हम जो है वो चौधर 2 सीजन पे यहाँ पे शूट जो हो रहा है उस पे आए हैं। तो बिंदर जी से मिलते हैं और जानते हैं कि इन्होंने स्ट्रगल किया है, कितना मेहनत इस मूवी में लगी है और कितना फल इनको मिला है। नमस्कार जी। नमस्कार भाई और भरोसा न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार जी। आप ये बताओ कि अभी आपकी जो मूवी आ रही है, पहली मूवी का रिएक्शन जानना चाहूँगा कि जनता का रिएक्शन कैसा रहा, कितना प्यार मिला? सीज़न 2 कर रहे तो इसका मतलब स्पष्ट है कि चौधर के फर्स्ट सीज़न को बहुत ज़्यादा प्यार मिला था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था लोगों ने। और हरियाणा में जैसे मूवीज़ और वेब सीरीज़ का दौर आ रहा है तो हरियाणवी दर्शकों को अपनी बोली में डायलॉग सुनना बड़ा अच्छा लग रहा है। स्टेज का तो एक स्लोगन भी है ना, बोली में अपनापन। हाँ, बोली में अपनापन। स्टेज ने खासकर मैं स्टेज को ही क्रेडिट देना चाहूँगा। जब से स्टेज हरियाणा में इंडस्ट्री में आया है तब से वेब सीरीज़ का दौर सा सिलसिला शुरू हो गया है और लोगों ने बढ़ चढ़ कर प्यार दिया, हमें भी और स्टेज को भी। स्टेज हरियाणा की पहली वेब सीरीज़ है मेरे ख्याल से जो इस प्रकार का कंटेंट बना रही है। हाँ, स्टेज OTT प्लेटफॉर्म है जो वो अपनी ही बोली में काम करता है और उसका जो कंटेंट होता है वो इतना साफ़ सुथरा होता है। वो स्पष्ट बोलते हैं जब भी कोई वेब सीरीज का वो ऑफ़र करते हैं किसी आर्टिस्ट को, डायरेक्टर को या स्क्रिप्ट राइटर को, तो वो यही कहते हैं कि कोई ऐसा शब्द या ऐसी बात ना हो जिससे मेरी बोली, मेरी कल्चर का नुकसान हो, उसको लोग देखना पसंद ना करें, पूरा परिवार बैठ के उसको ना देख सके। एक चीज़ और है, इस मूवी में जो फर्स्ट पार्ट आया था आपका उसमें एक सस्पेंस रखा था कि जो सुंदर है उसको किसने मारा। ठीक है, तो सस्पेंस जानबूझ के बनाया था कि दूसरा पार्ट बनाएंगे? हाँ, ये तो होता ही है। देखो, वेब सीरीज में लास्ट में कुछ ना कुछ क्लू छोड़ के जाना पड़ता है ताकि लोग दूसरे सीजन का वेट तो करें। अब की बार सुंदर का कातिल पकड़ा जाएगा कि और वेट करना पड़ेगा? बिल्कुल पकड़ा जा चुका है। वो कौन है वो लोग देख कर ही पता लगा पाएंगे। एक आपकी मूवी आई थी ना सेफ हाउस, काफ़ी सुपर डुपर हिट रही थी, पूरे हरियाणा में उसका चर्चा था और कंट्रोवर्सी भी हुई थी क्योंकि लोगों ने विरोध भी किया था। विरोध करने का रीज़न ये था कि जो है वो जैसे एक गांव में ही शादी हो गई, चाचा ताऊ के लड़के लड़की की आपस में शादी हो गई, तो ऐसा कुछ था उसमें। तो उसका भी मैंने सुना है कि अभी जो है वो सेकंड पार्ट भी आ रहा है उसका सेफ हाउस का, तो उस पर आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को क्लियर करवाओ। मेरे हिसाब से हालांकि चौधर भी मेरी है और सेफ हाउस भी मेरी है और चौधर 2 भी हम कर रहे हैं और काफ़ी वेब सीरीज़ आई है हरियाणा में। जो आउटपुट और जो लोगों के दिलों पर जाकर लगी है सेफ हाउस, शायद वो अब तक की सबसे मतलब महसूस होने वाली वेब सीरीज़ है हरियाणा की। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। इसलिए नहीं कि वो हमने की है, इसलिए कि क्योंकि हरियाणा में जो गांव गवांड गोत्र का जो अपना सिस्टम बनाया बुज़ुर्गों ने, उस पर यदि
कहीं भी थोड़ी भी छेड़छाड़ होती है तो जिस गांव का ये मामला होता है उसके इर्द गिर्द के 4-5 गांव भी इससे प्रभावित हो जाते हैं। बिल्कुल और हर घर में इस चीज़ की चर्चा होनी शुरू हो जाती है। हमारे हरियाणा में इस चीज़ का यदि एक ही गोत्र में एक गांव के लड़का लड़की भाग जाते हैं तो पूरे गांव में ये समझ लो उस दिन वो कहते हैं जैसे चूल्हा तक नहीं चढ़ता, इतना फील करते हैं इस चीज़ को। तो पूरा कंसेप्ट सेफ हाउस का इसी पे है। एक गांव के लड़के लड़की भाग जाते हैं तो उस परिवार पे क्या बीतती है, भाई पे क्या बीतती है, माँ बाप पे क्या बीतती है, या फिर उन बच्चों के करियर पे क्या बीतती है। वो टीनेज होती है, उनको पता नहीं होता, वो आकर्षण का पीरियड होता है, जो टाइम पीरियड होता है, वो उसमें वो चीज़ें घटित हो जाती हैं। और उसके बाद 5 साल बाद, 4 साल बाद या कुछ दिन बाद उसका क्या वो अफेक्ट पड़ता है उनके जीवन पर, वो सारी चीज़ें हमने उसमें दिखाई है। और अपनी खाप पंचायत व्यवस्था जो हरियाणा की, जिसको बहुत टारगेट किया गया था सेंट्रल मीडिया द्वारा, और काफ़ी बड़े शोज में भी हमें तालिबानी बोला गया था खाप पंचायतों को, तो हमने इसमें वो दिखाया है वेब सीरीज़ में कि हमारी जो खाप व्यवस्था है, खाप पंचायत व्यवस्था थी, वो बड़ी यूनिक थी, बड़ी ट्रांसपेरेंट थी। और वो बड़े बड़े मुद्दे जो कोर्ट पे भी नहीं सुलझाए जाते, वो बैठकर भाईचारे में सुलझा देते थे। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा। नॉर्थ इंडिया से मेरे पास बड़ा, अब तो कोई छोटी सी बात होती है सीधा कोर्ट जाते हैं। हाँ कोर्ट जाते हैं। तो पहले गांव में बड़े बड़े मतलब मर्डर तक के फैसले पंचायतें सुलझा देती थी, खाप पंचायतें सुलझा देती थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा दर्शकों से, धन्यवाद आप सभी का, आपने एक क्रिएटिव कंटेंट को इतना प्यार दिया और इससे हम पूरी हमारी टीम को और स्टेज ऐप को हौसला हुआ। तो उसी को लेकर अब शायद सेकंड बहुत जल्दी 14-2 से कितनी उम्मीद है सर? बहुत ज़्यादा उम्मीद है 14-2 से, क्योंकि 14-1 जब हमने की थी तो इतना ज़्यादा रिस्पांस मिला। और 14-2 में तो मेरी 14-1 थी जो पहली वेब सीरीज़ थी, मैं सीख ही रहा था उस टाइम में, ये दर्शकों को कहना चाहूँगा, क्योंकि शुरुआत थी मेरी एक्टिंग फील्ड की। हालांकि सिंगिंग में और म्यूजिक इंडस्ट्री में लगभग पिछले 10-12 साल से हूँ मैं, पर डायलॉग डिलीवरी, एक्टिंग करना और वो अलग चीज़ प्रोफेशनल वे से काम करना, वो मैंने 14 से स्टार्ट किया था। और तो ये कहना चाहूँगा दर्शकों को कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार दिया हम हरियाणवी कलाकारों को और हमारी वेब सीरीज़ को। और स्टेज ऐप को भी आप इतना रिस्पांस दे रहे हैं। यदि स्टेज ऐप आगे जाएगा तो आर्टिस्ट भी आगे जाएंगे, नो डाउट। आर्टिस्टों को बड़ा सपोर्ट करती है स्टेज ऐप। थैंक यू आप सभी का। एक बिंदर भाई की मैंने बहुत अच्छी बात ये देखी कि आज के टाइम पे अगर कोई छोटा सा कलाकार हो जाता है, एक गाना भी चल जाता है, तो अपने आप को बड़ा कलाकार समझने लग जाता है। लेकिन इन्होंने ये बताया कि मुझे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती थी, मैं सीख रहा हूँ। और अभी भी उन्होंने यही चीज़ बोली कि 14-1 से मैंने सीखना स्टार्ट करा और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। हालांकि इनके कुछ गाने इतने सुपर डुपर हिट है। आपने चौधरी छोटू राम का जो गाना आया था वो आपने सुना होगा, उसकी लाइन थी कि सर उसकी लाइन थोड़ी सी आप बता दो, क्योंकि मैं थोड़ा सा माइंड से निकल रहा है कि एक क्या नहीं दे सकते आप, ऐसा कुछ था। करे बड्डी बड्डी बात साले भूल के औकात बता किसने चढ़ाया तेरा बहम आला डोज घड़ी छाती मत मेल तेरा काट देंगे तेल बता कित गंगू तेली और कित राजा भोज मारा रोयल समूड तेरे बिक जाएंगे खूड मत फॉलो कर पड़ जागा झुकना चौधर सुखी ना होती छोटू ढूंढ पड़ा कर फूकना। तो सच में चौधरी छोटू राम थे, वो रॉयल थे और भाई साहब ने बड़े रॉयल तरीके से उनका किरदार निभाया था। गाना बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। मैं कहना चाहूँगा कि चौधरी छोटू राम जी का जो हिस्टोरिकल करैक्टर हमने निभाया था, मेरी ज़िंदगी का वो एक टर्निंग पॉइंट है। पता नहीं दादा छोटू राम जी का आशीर्वाद था या मेरे ऊपर माता रानी की मेहरबानी थी, जो मैंने चौधरी छोटू राम जी का करैक्टर प्ले करा, तो वहाँ से जो एक्सप्रेशन, जो एटीट्यूड, जो डायलॉग डिलीवरी मेरी निकल के आई, वहाँ से मैंने सोचा कि मेरे को वेब सीरीज़ में और फिल्मों में जाना चाहिए। तो वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट है वो गीत। चलो बहुत बेस्ट विशेष हमारी तरफ से। हम चाहते हैं कि भाई साहब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। और इनकी जो मूवी आई है 14-2 आप लोग ज़रूर देखें। अगर आप लोगों ने अब तक स्टेज ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो स्टेज ऐप डाउनलोड करें। स्टेज ऐप जो है वो ऑफ़र भी चलाती रहती है, उनका सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको 50% ऑफ पे भी मिल जाता है। कई ऐसे वीडियो है जिसमें हमने सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया कि कैसे आपको 50% ऑफ पे मिलेगा। तो जाके डाउनलोड करें, ज़रूर आप लोग मूवी देखें और अपनी रेटिंग ज़रूर दें और अपना कमेंट ज़रूर छोड़ना कि आपको मूवी में क्या कमी लगी, क्या मूवी में अच्छी चीज़ लगी, कौन सा करैक्टर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और सुंदर कोशिश करना जी, इसमें बता दो कि सुंदर को किसने मारा है। ये चीज़ नहीं, ये होगा कि ये चीज़ लोगों को स्टेज ऐप पे जाकर देखनी पड़ेगी, क्योंकि अब बता दें उनका मज़ा वो ख़त्म हो जाएगा, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको कहूँगा कि बड़ा मज़ा आएगा, बड़े अच्छे तरीके से। वो बोल रहे हैं ना, जैसे स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं हम। तीसरी वेब सीरीज़ आ गई मेरी
और बड़ा अच्छा मेहनत करके हमने इसमें काम किया, सभी आर्टिस्टों ने काम किया है। इसका तीसरा पार्ट बनाने का सोचा है कि? हाँ, वो तो नो डाउट आएगा, कोई दो राय नहीं है, वो स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखी तो बस पड़ी है। समझ लो फिर कि सुंदर का पता नहीं लगने वाला अब की बार नहीं किसने नहीं, मारा है। 100% प्रॉमिस है, सुंदर का पता चलेगा, सुंदर को किसने मारा, बिंदर सरपंच बना या ना बना। और बिंदर को सरपंच क्यों बनना चाहिए? अब हरियाणा में सितंबर में इलेक्शन आने वाले हैं पंचायती व्यवस्था के, तो प्लीज़ आप ज़रूर देखना, आपको इसमें एक आइडिया मिलेगा कि आप गांव के सरपंच बनोगे तो आपको क्या गांव को लेकर आपके क्या आइडियाज़ होने चाहिए, लोग आपसे क्या उम्मीद लोगों की क्या उम्मीदें होती है आपसे। और एक सरपंच मात्र इसलिए नहीं कि चौधर का विषय है, सरपंच पूरे गांव को आगे लेके जा सकता है। सरपंच पूरे गांव में जो काम है, पड़े हुए रुके हुए काम है, उनको बहुत बढ़िया तरीके से कर सकता है। गांव अपने आप में एक देश हो जाता है, यदि गांव समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध क्योंकि होगा। गांव का राजा सरपंच होता है। हाँ, और गांव समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा, क्योंकि भारत एक गांव का देश है। तो गांव को यदि एक सरपंच आगे लेके चला गया, विकास कर दिया गांव का, तो देश अपने आप समृद्ध हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि चाणक्य ने एक 13 गुण बताए थे एक राजा बनने के लिए, और बिंदर भाई साहब आपको 5 गुण बताएंगे। वेब सीरीज जरूर देखना, अगर ये 5 गुण होते हैं तो आप एक अच्छे राजा बन सकते हो, आप अपने समाज को आगे लेके जा सकते हो। और लीडर का गुण होने के साथ साथ आप में और भी बहुत सारी खूबियाँ होनी चाहिए, जो आपको चौधर वेब सीरीज़ आप देखोगे तो आपको पता लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।